एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो विदेश से अमेरिका से डॉक्टर बिल्कुल नास्तिक स्वभाव। जब कभी किसी संत की बात आती तो सीधे निंदा और गालियों से बात कर देता। बोले भूल तो कुछ भी नाम बोलो, कुछ भी बता दो। अब मैं मान गया कि कोई ईश्वर है जिसके आगे किसी के लिए, जब मैं किसी काम का नहीं रह गया। आज की डेट में प्रेमानंद महाराज जी को कौन नहीं जानता, सभी प्रेमानंद महाराज जी को जानते हैं। लेकिन अभी प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात ऐसी बताई है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी ने एक डॉक्टर के मतलब होश उड़ाने वाले जो मतलब वाक्य हैं वो बताए हैं। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से एक साधु ने जो एक डॉक्टर है उसके होश उड़ा दिए। वो डॉक्टर अपने आपे में ये समझ रहा था मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और वो डॉक्टर नास्तिक था। सबसे बड़ी बात तो यही है, वो जो डॉक्टर था वो नास्तिक था। और लास्ट में किस तरीके से वो डॉक्टर भी भगवान का नाम लेने लग गया वो आपको सुनने को मिलेगा। और आज की डेट में आप सभी जानते हैं चंद्रशेखर रावण जैसे लोग इस दुनिया में है, इस भारत में है, जो भगवानों को बिल्कुल ही नहीं मानते। तो सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो विदेश से अमेरिका से डॉक्टर बिल्कुल नास्तिक स्वभाव। जब कभी किसी संत की बात आती तो सीधे निंदा और गालियों से बात करते थे। अरब खरब रुपए साथ, और इतने बड़े सर्जन के डॉक्टर उनका सम्मान करते थे। एक बार किसी संत ने उनको समझाया कि डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं कि माया के थप्पड़ को झेल जाए, इसलिए भगवान से तो नास्तिक। कौन भगवान, कैसा भगवान, कहां भगवान? तो उनका एक बार जीवन में मैं स्वयं मिलूंगा आपसे आकर। संतों का स्वभाव होता है बहुत जिद्दी। एक बार मैं आपके दर्शन करूंगा आकर और आपसे यही प्रश्न करूंगा। आज मैं नोट कर लेता हूं आपका प्रश्न, और उत्तर मैं उस समय दूंगा आकर के। फिर कुछ वर्ष बाद हमको वृंदावन में मिले थे, सिंहोम आश्रम के सामने परिक्रमा मार्ग में बैठे हुए थे बड़े उच्च कोटि के महात्मा, बड़े छद्म भेषधारी, कोई जान न पावे। तब उन्होंने बताया था उनका कुछ समय बाद एक्सीडेंट हुआ, मेरुदंड 6 जगह से टूट गई। मेरुदंड, अब हालत जानते हो मेरुदंड टूटने वाले की क्या होती है? जिंदा मरा हुआ आदमी, मरा हुआ तो ठीक है, लेकिन जिंदा मरा हुआ आदमी, जब उनको ये पता चली वो गए अस्पताल में। डॉक्टर साहब पहचाना, रो पड़े, धीरे से बोले बचा लो। तो कहा अब तो गुंजाइश नहीं है, अब तो अब कर्म लागू हो गया, अपना दंड देने में अब नहीं हो सकता। अब एक बात कहूं, अंतिम बना लो अगर तो नाम जपना। बोले बोल दो, कुछ भी नाम बोल दो, कुछ भी बता दो। अब मैं मान गया कि कोई ईश्वर है जिसके आगे किसी की नहीं, जब मैं किसी काम का नहीं रह गया, मेरी सब पढ़ाई लिखाई डॉक्टरी व्यर्थ हो गई, मेरा जीवन अब मृत्यु शैया पे पड़ा है। बोले अब बोलो राम, अब बोलो। बिल्कुल, इस जो महाराज जी ने मतलब वाक्य बताया ना, इस वाक्य से हमें सीखना चाहिए। जो आज की डेट में हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, 4 किताबें पढ़ने के बाद हमको ये लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हम तो कुछ भी नहीं है भाई। हमसे बड़ा तो मतलब इतना बड़ा कि हम बता भी नहीं सकते, ऊपर बैठा है। तो भाई साहब अपने आप में जो है इतना घमंड मत लेकर आओ। अगर चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जज हो, आप कुछ भी हो, लेकिन आप ये मत भूलो, घमंड में मत आओ कि हमसे बड़ा भी कोई है। अपने आप को ही भगवान मत मानो। अब ये जो बात यहाँ पर बताई थी, वो डॉक्टर बिल्कुल ही नास्तिक था। और वो डॉक्टर की जब हालत खराब हुई, जब उसे लग गया कि हाँ कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई भगवान है, अब कहता है साधु से कि बचा लो भाई साहब। तो इसीलिए कहते हैं अपने आप में जो है घमंड नहीं लाना चाहिए। बाकी दोस्तों आप सभी को क्या कहना है हमें जरूर बताना, और इस वीडियो को ऐसे घमंडी लोगों के पास में पहुंचाना जो अपने आप में 4 किताब पढ़ने के बाद बहुत घमंड करते हैं और ये कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो होता ही नहीं है, भगवान तो काल्पनिक है। ये सारी बातें बोलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।